नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एफजे क्लासेस मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। मैं हूँ सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, हर रविवार को हम आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। इससे पहले हमने जो पुस्तक पढ़ा था हारिए ना हिम्मत, वो हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज से हम नई पुस्तक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गायत्री उपासना क्यों करें। वैसे जो गायत्री मंत्र नहीं, महामंत्र है, यानी सभी मंत्रों को एक तरफ रख दिया जाए, अकेले हम गायत्री मंत्र को यदि पढ़ने पर रख दें तो ये बराबर होगा। यानी गायत्री मंत्र के जैसा पूरे विश्व में कोई मंत्र नहीं है, तो इस मंत्र की हम उपासना क्यों करें, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वैसे आप हमें उम्मीद है आप सबको गायत्री मंत्र के बारे में पता होगा या गायत्री मंत्र याद होगा। तो अगर नहीं याद होगा तो आज हम लोग गायत्री मंत्र से ही शुरुआत करेंगे। क्या होता है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, गायत्री मंत्र अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो सारी समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र में छिपा हुआ हमारे जीवन की। तो चलिए हम लोग एक बार इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये गायत्री का महामंत्र है। वैसे तो आप सब जो भी हो, हम हैं आज एक सब कर पा रहे हैं, ये माँ गायत्री की कृपा है, उस मंत्र का प्रभाव है जो मुझे ये सब काम करने का अवसर मिला है। उस गुरु की कृपा है जिन्होंने मेरा गायत्री मंत्र से परिचय कराया। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा जीवन में बदलाव, इतना दूरदृष्टि, सकारात्मक होना, नकारात्मकता से दूर रहना, हमेशा साहस उत्साह लगन से काम करना, ये सब जो भीतर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया या कायाकल्प हो गया हमारा, ये सब महामंत्र गायत्री ने कर दिया। तो आप चाहे अनगढ़ को सुगढ़ बना देगा, बिगड़े को सही बना देगा। यानी जो अनगढ़ को सुगढ़ बना देने में जो सामर्थ्य है वो केवल गायत्री मंत्र में है। तो आप सब अभी जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी चाहे बिगड़े हो चाहे अच्छे हो या बुरे, आप बिल्कुल अलग महसूस करेंगे अपने जीवन में गायत्री मंत्र को अपनाने के बाद। आपको गायत्री मंत्र श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाता है। ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र का भावार्थ होता है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। और ये जो गायत्री महामंत्र है, यदि हम इसकी साधना उपासना करते हैं तो हम यानी ये जो भव बंधन है हमसे दूर हटा देगा। हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे और गायत्री मंत्र हमें यही प्रेरणा देता कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चले, अपना भी उद्धार करें, साथ में दूसरों का भी उद्धार करें। तो एक बार पुनः आप सबका हमारे मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। आइए हम सब अपने विचारों को, अपनी बातों को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, माँ गायत्री हैं जो पूरे विश्व की माता हैं। ये विश्व माता इन्हें कहा जाता है। गायत्री माता को विश्व माता की संज्ञा दी गई है। ये देव माता है, वेद माता, यानी न जाने कितने नाम हैं, लेकिन ऐसी माँ की कृपा हमारे ऊपर भी पड़ी है। हम चाहते हैं आप सब पर भी गायत्री माता की कृपा हो, जिससे आपका भी जीवन एकदम बदला हुआ लगे। ठीक है ना। तो हम गायत्री उपासना क्यों करें, ये पुस्तक पढ़ेंगे आज से। ठीक है ना। देखिए, गुरुदेव के विपुल साहित्य के कुछ चुभते अंश। ठीक है ना। तो हमने बता दिया है, पुस्तक का नाम है गायत्री उपासना क्यों करें। गायत्री मंत्र के जैसा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। गायत्री मंत्र को महापुरुषों ने अपनाया, अपने जीवन में उद्धार किया है। नहीं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे अवतारों ने भी गायत्री मंत्र का सहारा, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने भी सहारा लिया। तो हम तो एक साधारण से इंसान हैं, तो हम सबको भी अपने जीवन के भव सागर से पार निकलने के लिए गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। हम और चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, हर किसी को गायत्री मंत्र का सहारा ले और अपने जीवन को भवसागर से पार लगाए। ठीक है। तो देखिए,
तो कुछ चुभते अंश है, गायत्री की शक्ति अपार है। गायत्री की शक्ति क्या है? गायत्री की शक्ति अपार है। गायत्री की शक्ति अपार है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, यानी कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, उन्हें सुधारने की अपूर्व क्षमता है। यानी हम किसी भी विषम परिस्थिति में हो, गायत्री मंत्र में वो क्षमता है सुधारने की, ठीक है ना। उन्हें सुधारने की अपूर्व क्षमता है इस महामंत्र में। मंत्र नहीं, ये महामंत्र, याद रखिए। इस पुस्तक के किसी भी एक पृष्ठ के विचारों का स्वाध्याय करें, उस पर मनन करें, आपके समक्ष संभावनाओं के अनेक मार्ग स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। यानी ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने विषम परिस्थिति है, अगर हम बारी बारी पृष्ठों को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे तो हमारे जो विषम परिस्थिति उसकी यानी संभावनाएं बेहतर और बनती जाएंगी, उसका निराकरण होने लगेगा, ठीक है ना। इस पुस्तक को सदैव अपनी जेब में रखें और जब भी समय मिले इसे पढ़कर प्रेरणा ग्रहण करें, ठीक है ना। तो ये पुस्तक युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि मथुरा से है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य का अस्तित्व दो तत्वों के संयोग से है। तो मनुष्य का अस्तित्व कितने तत्वों के संयोग से? दो। एक है पदार्थ परक यानी भौतिक शरीर, दूसरा है चेतना परक। तो देखिए, ध्यान से समझना है। मनुष्य का अस्तित्व दो तत्वों के संयोग से है। एक है पदार्थ परक यानी भौतिक शरीर, और दूसरा है चेतना परक यानी अंतःकरण, हमारा अंतःकरण। शरीर और चेतना दोनों ही मानवीय गरिमा के अनुरूप हों तभी परिपूर्ण गौरवमय मनुष्य बन सकता है। अन्यथा एकांगी व्यक्तियों को से मनुष्य का और उसके फलस्वरूप सारे संसार का संतुलन क्या करता रहेगा? बिगड़ता रहेगा। तो हम दोनों के बीच संबंध को समझें, ठीक है ना। मनुष्य के भौतिक पक्ष शरीर से लेकर परिस्थितियों तक के सुधार संभाल के लिए अनेकानेक माध्यम विकसित हो गए हैं और हो रहे हैं, किंतु चेतना के परिष्कार की ओर काफी उपेक्षा पिछले दिनों बरती गई है। वह उपेक्षा भौतिकता के नाम पर भी आई है और धार्मिक मूढ़ताओं के कारण भी। जो भी हो, मानवीय चेतना के परिष्कार के क्रम छूटने की अगणित हानियां मनुष्य समाज को उठानी पड़ी हैं। साधन संपन्नता बढ़ने पर भी सुख संतोष न बढ़ने का कारण यही। आज इंसान के पास सुख साधन के तो बहुत बढ़ गए, लेकिन जीवन में संतोष नहीं है नहीं। तो आज हर जगह बहुत ही अलग परिस्थिति है। जिस तरह से होनी चाहिए देश को, जिस तरह से पृथ्वी का वातावरण होना है, उस तरह से नहीं। आज इंसान विवेकहीन हो गया है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और बहुत कुछ हासिल करने पर भी जीवन में सुख शांति उमंग उल्लास नहीं है, ठीक है। आगे, चेतना परिष्कार का मानवीय अंतःस्थान को पुष्ट और प्रामाणिक बनाने का बहुत ही सशक्त माध्यम ईश्वर उपासना है। तो हम अपनी चेतना को क्या बनाए? पुष्ट और प्रामाणिक बनाने का बहुत ही जो सशक्त माध्यम है उपासना। हम अपने शरीर को तो हष्ट पुष्ट बना सकते हैं जिम जाकर। आज बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड व्यापी किसी चेतन सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं, ठीक है। उसकी उपस्थिति का आभास ब्रह्मांड से लेकर परमाणु तक में होता। उसी महत चेतना का अंश मनुष्य के अंदर भी है। उसी के नाते मनुष्य अद्भुत अनुपम कहा जा सकता। उस चेतना की धूमिल पड़ते ही मनुष्य और पशु में अंतर नहीं के बराबर ही रह जाता है। अंतः चेतना को जीवंत एवं प्रखर बनाए रखने का एक माध्यम है उसे महत चेतना से संबंध रखना। उस संबंध को अधिक सघन, अधिक सशक्त बनाना ईश्वर उपासना। इसी प्रक्रिया के विधि विधान का क्या है? नाम है। चेतना के उस विशाल सागर में से प्रयत्न पूर्वक अधिक मात्रा में विशिष्टता खींची गई और धारण की जा सके तो इस प्रयास पुरुषार्थ को क्या कहते हैं? उपासना कहते हैं, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है। यानी प्रक्रिया के विधि विधान का नाम है। चेतना के उस विशाल सागर में से प्रयत्न पूर्वक अधिक मात्रा में
विशिष्टता खींची और धारण की जा सके। इसी प्रयास पुरुषार्थ को उपासना का मतलब होता है समीप बैठना, यानी हम जिसके समीप बैठते हैं उसके गुणों को क्या कर लेते हैं, धारण। जैसे हम आग के समीप बैठते हैं तो ठंडे होते हैं, गर्म हो जाएंगे। ऐसे हम जब देवताओं की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो जो गुण देवताओं या ईश्वर में होते हैं वो गुण हमारे भीतर क्या आ जाते हैं। तो इसी को उपासना कहते हैं। आगे भगवान की बिखरी हुई सत्ता को आकर्षित एवं एकत्रित करने से, भगवान की बिखरी हुई सत्ता को आकर्षित एवं एकत्रित करने से व्यक्ति की आत्मिक क्षमता अत्यधिक बढ़ सकती है और उस संचय के बल पर भौतिक दृष्टि से सुसंपन्न एवं आत्मिक दृष्टि से सुसंस्कृत बना जा सकता है। यह दैवी अनुदान, भौतिक धन संपत्ति, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, प्रगति आदि साधन जमा कर लेने की तुलना में कम अधिक ही लाभदायक सिद्ध होता है। पंच तत्वों से बना काय कलेवर तो औजार उपकरण मात्र है। चेतना में ईश्वरी प्रखरता बढ़ने और भरने लगे तो समझना चाहिए कि सधी चिरस्थायी एवं सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार क्या हो गया, खुल गया। आज इंसान केवल पैसा कमा लेना, सुख साधन के चीजें इकट्ठा कर लेना वही बहुत बड़ी सफलता मानता है। दरअसल ये नहीं है। मनुष्य के बाह्य जीवन में जैसी भी कुछ परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं वे उसकी आंतरिक स्थिति का ही परिणाम है। यदि आंतरिक स्थिति की उत्कृष्टता का समावेश हो सके तो निश्चित रूप से बाह्य जीवन समृद्ध एवं सुसंस्कृत होकर ही रहेगा। उपासना से इसी सच्ची प्रगति की भूमिका क्या होती है, विनिर्मित होती है। तो हम सबको अपने जीवन में उपासना नहीं, पूजा वूजा करना चाहिए। और हम तो कहेंगे आप लोग गायत्री मंत्र का करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए उपासना का अर्थ है समीप बैठना, अभी हमने बताया है। शक्तिशाली तत्वों के जितना ही निकट पहुंचते हैं उतना ही उसकी विशिष्टता का लाभ हम लोगों को मिलता है। सत्संग और कुसंग के सुखद दुखद परिणामों में समीपता ही कारण होती है। पारस को छूकर लोहे को सोना बन जाना प्रसिद्ध है, यानी पारस जब लोहे को छूता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। चुंबक से कुछ समय लोहा सटा रहे तो वह लौह खंड भी चुंबक की विशेषताओं से युक्त हो जाता है। ईश्वर की समीपता उपासना यदि इस सिद्धांत को समझते हुए की गई हो तो उसका प्रभाव भी ऐसा ही मंगलमय होना चाहिए। उपासना से जीवन और ईश्वर की ही निकटता बनती है, फलतः उसका लाभ भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि इतिहास के पृष्ठों पर अंकित अगणित भक्तजनों को मिलने का उल्लेख है। उपासना का स्तर यदि और भी गहरा हो जाए और समीपता की श्रद्धा एकदम और आगे बढ़कर एकता के स्तर तक पहुंच जाए तो भक्त और भगवान की स्थिति एक जैसी हो जाती है। ठीक है, तो भक्त और भगवान की स्थिति क्या हो जाती है, एक जैसी। चेतना के संयोग से जड़ शरीर भी विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। जब यह संयोग वियोग में बदल जाता है तो फिर शरीर को सड़ गल कर नष्ट होते देर नहीं लगती। ऐसी दशा में कुछ काम कर सकना तो संभव ही नहीं रहता। ईश्वर और जीव की समीपता सघनता बात भी ऐसी ही है। यह महान प्रयोजन उपासना के माध्यम से ही क्या होता है, सिद्ध होता है। जो इतना बड़ा महान प्रयोजन है ये केवल उपासना के माध्यम से ही सिद्ध होता है। व्यक्ति और समाज का वास्तविक हित साधन आस्तिकता को अलग कर देने से संभव न हो सकेगा। आस्तिकता मात्र मान्यता तक सीमित रहे तो वह उथली ही रहेगी। गहराई और मजबूती रखनी हो तो उपासना द्वारा उसे निरंतर परिपुष्ट करना होगा। इसलिए प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को निजी जीवन क्रम में उपासना की प्रक्रिया सम्मिलित रखनी चाहिए और उसे अपने और अपने परिवार में आरोपित करने के साथ साथ सामाजिक प्रचलन के रूप में अधिकाधिक व्यापक बनाने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए।
अब आगे, उपासना पद्धतियां अनेकानेक प्रचलित हैं। संप्रदाय भेद से उनके अनेक स्वरूप और विधान दृष्टिगोचर होते हैं। इन सभी को मान्यता दी जाती रहे तो दार्शनिक और भावनात्मक उत्श्रृंखला बनी ही रहेगी। अगला युग एकता का है। इसके बिना विग्रह बढ़ेंगे और संकट खड़े होंगे। एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति अपनाए बिना विश्व मानव का स्वरूप ही नहीं निखरेगा। तो हम सब भी एक भाषा, एक संस्कृति को अपनाए, एक राष्ट्र हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना शब्दाडंबर बनकर ही रह जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम मतलब द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यानी जो ये पूरा संसार है वो हमारा क्या है, परिवार है। मानवीय संस्कृति, आचार व्यवहार में एकता स्थापित करनी होगी। साथ ही अस्तित्वता का स्वरूप और व्यवहार भी एकता के केंद्र पर ही केंद्रित करना होगा। समस्त विश्व में प्रचलित अस्तित्ववादी मान्यताओं और उपासनाओं का सार तत्व ढूंढना हो तो वह गायत्री मंत्र में बीज में विद्यमान पाया जा सकता है यानी गायत्री मंत्र जो 24 अक्षर है, 24